चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। अब देखिए सपोज यहाँ पे हमको एक वेलोसिटी यहाँ ऐसे दी हुई है, सपोज इस तरीके से, ठीक है। और कुछ समय बाद यही वेलोसिटी आपको कुछ इस तरीके से दी हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब इस पॉइंट पे है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। एंगल कितना चेंज हुआ है? एंगल चेंज हुआ है थीटा, ठीक है। अब चूंकि रेडियस और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा 90 डिग्री रहेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। देखिए यूनिफॉर्म होने के कारण इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपका डायरेक्शन तो चेंज हुआ है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तब भी हम क्या बोलेंगे इसको? चेंज इन वेलोसिटी। इसी को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए अगर मैं इस लाइन को थोड़ा पीछे ट्रेस कर दूँ, ठीक है, इस लाइन को थोड़ा पीछे ट्रेस किया जाए इस तरीके से, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो एंगल फॉर्म हुआ है वो भी कितना हो जाएगा? थीटा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फिर से दो चीज यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो एक वेक्टर ये बना और दूसरा वेक्टर आपका ये बना। तो मैंने क्या किया, वी वेक्टर को रिजोल्व कर दिया। कैसे? अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो, तो ये कितना हो जाएगा? वी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वी साइन थीटा। क्लियर? तो अब अगर मुझे, है ना, अगर मुझे यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी देखना है तो देखिए ये है इनिशियल और ये है फाइनल, ठीक है। फाइनल कितने कंपोनेंट है? दो, एक वी कॉस थीटा और एक वी साइन थीटा। ये आई कंपोनेंट, तो ये भी क्या है? आई, और ये कैसा हो जाएगा? जी, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करूं, फाइनल वेक्टर क्या है आपके पास? वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप माइनस माइनस क्या? इनिशियल वेक्टर क्या है? वी आई कैप, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ से पूरा वी कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा? देखिए जरा, कॉस थीटा माइनस वन आई कैप प्लस, यहाँ फिर से लिख देते हैं, साइन थीटा जे कैप। और ये कौन सा वेक्टर है भाई? ये है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेक्टर का डिफरेंस, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करके मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, मैग्नीट्यूड को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए कितना हो जाएगा? अंडर रूट ये वी स्क्वायर हो गया कॉस थीटा माइनस वन का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर साइन थीटा। तो डेल वी, हम वी को कॉमन निकाल लेते हैं, वी बाहर आ गया, स्क्वायर था, तो अंदर क्या बचा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस इसलिए। और यहाँ कितना बचा आपका? साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब अगर इस क्वांटिटी को देखें तो वी बाहर, अंडर रूट ये दोनों मिलके वन हो गया, ठीक है। तो वन प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा। फर्दर हम क्या लिख सकते हैं इसको? टू माइनस टू कॉस थीटा, वी बाहर है, तो अगेन आप क्या लिख सकते हैं? वी अंडर रूट टू वन माइनस कॉस थीटा। ये मेरे पास डेल वी है। तो अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूं तो देखिए वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस सॉरी टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इस क्वांटिटी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल वी इज इक्वल टू, वी कॉमन है अंदर, टू, और ये जो क्वांटिटी थी जो ब्रैकेट के अंदर, इसको क्या लिख देंगे? टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो डेल वी कितना हो गया? टू, टू में से टू बाहर,
तो 2v² में से सिर्फ क्या बाहर है ना, साइन थीटा बाहर, थीटा बाई 2 बाहर। फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, 2v साइन थीटा बाई 2। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2v साइन थीटा बाई 2। क्लियर है, तो ये आप आंसर ना, क्लियर है। चलिए